दोस्तों, सबसे पहले केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से बनी हुई एक बेहतरीन क्वालिटी की साड़ियां जो आपके बजट में हो, जो आपके व्यवहार में काम लगे और जो आप डे टू डे लाइफ में पहन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये साड़ी है लूज प्रिंट साड़ियां। दोस्तों, लूज प्रिंट साड़ियां एक ऐसी साड़ी है जो मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय और यहाँ तक कि जो पैसे पात्र लोग हैं उसके लिए, सबके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की और एकदम आकर्षक साड़ियां हैं। जी हाँ दोस्तों, ये विभाग को हमने दो में बंटवारा कर दिया है। एक तो है 55 रुपए से लेके 250 रुपए तक की होती है और दूसरी जो मैं आज बात करने वाला हूँ वो है 300 रुपए से 850 रुपए तक की साड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, ये साड़ियाँ जैसे शुरू में आपको बताया उस प्रकार ये साड़ियाँ आप व्यवहार में काम में ला सकते हो। हर रोज के जीवन में डे टू डे आप ये साड़ियाँ घर में भी पहन सकते हो और इधर उधर छोटी कोई किट्टी पार्टी है, सिनेमा में गए या शॉपिंग के लिए गए तो आपको वो साड़ी पहन के जाओगे तो ये कपड़ा एकदम किफायती है, एकदम बेहतरीन क्वालिटी का है और ऊपर से इसकी क्वालिटी को देख के कोई बता नहीं पाएगा कि इसकी कीमत सिर्फ 350 है, 400 है कि 500 है कि 800 है, क्योंकि उसका फिनिश और उसमें डाइंग किए हुए कलर और हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर पे आर्टिस्ट है वो कला कारीगरी से कितनी बेहतरीन डिजाइन अंदर लाए हैं कि आपको मोह कर ही देगा। दोस्तों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी जब सूरत गुजरात आप आते हो अवश्य ये वैरायटीज की इंक्वायरी करना। हमारे होनहार सेल्स एग्जीक्यूटिव्स आपको बेहतरीन से बेहतरीन साड़ियां आपकी पसंदीदा, आपको इंग्लिश कलर चाहिए, आपको गॉडी कलर चाहिए, आपको एकदम नियॉन टाइप के आकर्षक कलर चाहिए, भड़के जिसको बोलते हैं वो भड़कादार कलर भी मिलेगा और ऊपर से सोबर कलर भी मिलेगा, लाइट डव ग्रे या तो बोलते हैं पिजन जैसा एकदम लाइट डार्क कलर में ब्लैक है, नेवी ब्लू है, सब उपलब्ध है। आशा है दोस्तों ये आपने नोट कर लिया है और आने वाले दिन में आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। आप पीडीएफ ये वैरायटीज की मंगाइएगा और जो मैं रेट बोला हूँ वही रेट ग्राफ में आपको बेहतरीन क्वालिटी की साड़ी बिल्कुल किफायती दामों में उपलब्ध है। चलो दोस्तों, आज के मोटिवेशन पे जाते हैं। मित्रों, इस दुनिया में खास करके कपड़ों की दुनिया में जो व्यापार करते हैं उसमें दो किस्म के व्यापारी होते हैं। पढ़े लिखे होते हैं दोनों व्यापारी, एकदम प्लानिंग वाले होते हैं, डिसिप्लिन वाले होते हैं, अनुभवी होते हैं, हर प्रकार की उसमें खूबियां होती है। लेकिन दोनों एक ही साथ कपड़ों के बिजनेस करते हैं तो एक वर्ग ऐसा है जो 2.5 दशक के बाद कामयाबी हासिल करता है। मतलब 25 साल के बाद, 25 साल 15-15, 16-16 घंटा काम करने के बाद उसको 25 साल के बाद कहीं उसको क्षितिज पे कामयाबी नजर आती है। बहुत मेहनत करता है और दोनों जो किस्म के लोगों की बात की, दोनों के पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड भरपूर है, कोई कमी नहीं है। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो 2.5 दशक के बाद कामयाबी हासिल करता है और दूसरा वर्ग है वो सिर्फ 5 साल में कामयाबी हासिल करता है। नो दोस्तों, जो 5 साल में हासिल करता है वो बेईमानी का धंधा, 420 का धंधा नहीं करता है। वो भी पढ़ा लिखा है, वो भी समझदार इंसान है, उसके पास भी कपड़ों का व्यापार है, उसके पास भी एजुकेशन है, संस्कार है और वो काम करना जानता है। वो भी 15-16 घंटा काम करता है, फिर भी वो 5 साल में कामयाब हो जाता है। और दूसरा वर्ग है 2.5 दशक के बाद भी उसको अभी क्षितिज पे कामयाबी दिखती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों? उसका कारण सिर्फ एक ही है दोस्तों, आप मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, रात दिन एक करते हो, भावना भी ऊपर है आपकी दोनों वर्ग की। लेकिन दोनों किस्म के लोगों में फर्क क्या है? एक वर्ग ऐसा है जो सिर्फ
मेहनत करता है और पागलों की तरह दिन रात दौड़ा दौड़ करता है, और दूसरा है वो दौड़ा दौड़ो भागा दौड़ी करता है लेकिन काम स्मार्टली करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं यही आज जताना चाहता हूँ कि आप मेहनत करो, आप ईमानदारी से अपना व्यापार करो, लेकिन बी स्मार्ट, एकदम स्मार्टली काम करो और बॉटम लाइन ढूंढो। सुबह होते ही आप सोचोगे ओ मेरे को आज 3 लाख का कपड़ा बेचना है, ये आपने गोल तय किया, लेकिन बॉटम लाइन ढूंढो, क्यों, व्हाई, ये आपको देगी प्रेरणा स्मार्ट काम करने की। आप स्मार्ट कीजिए और स्मार्ट बनिए और स्मार्ट तरीके से काम करोगे, नतीजा आपको तुरंत मिलेगा और वो भी कामयाबी आप 2.5 दशक नहीं लगेंगे, सिर्फ 5 साल में हो जाओ। दोस्तों, इस पे मेरे को एक कहानी याद आई। एक गांव में, छोटे से गांव में एक धोबी था। वहां पे 400-500 छोटे छोटे घर थे। धोबी के पास एक गधा था। वो क्या करता था कि गधे के कंधे पर कपड़े डाल के घर घर से गंदे कपड़े लेके और साफ सुथरे कपड़े उसको अगले दिन के दे देता था, और शाम होते ही वो तालाब पे जाता था और पूरे कपड़े तालाब में धो के अच्छी तरह से उसको धूप में सुखा के उसकी फोल्ड करके और सुबह तक उसको वापस कर देता था। ऐसा सालों साल तक चलता रहा। लेकिन दोस्तों, ये सालों साल चलते चलते गधा हो गया बूढ़ा। गधा बूढ़ा हो गया। एक रोज क्या हुआ, ऐसा वजन लेके वो जा रहा था, बेचारा थका मांदा, और धोबी भी बेचारा सालों से यही काम कर रहा था, वो भी थक के मांदा हो गया था। उसने सोचा वो पेड़ के नीचे जाके बैठ जाऊं। वो पेड़ के नीचे बैठने गए। गधा पीछे से धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन उधर एक गड्ढा आया, उसमें गधा जा गिरा धाम से। गड्ढे में गिरने के बाद वो बेचारा पहले तो बमा बम करने लगा, बचाओ बचाओ करके, और अपनी तरीके से। वो बेचारा बूढ़ा धोबी भी आके देखता क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करके, लेकिन क्या कर सकते हैं दोनों बूढ़े, न वो कुछ कर सकता था न ये वो। आजू बाजू जंगल में देखा, जहां से वो गुजर रहे थे कोई लोग भी नहीं थे। इतने में एक 4-5 आदमियों की टोली वहां से निकली। वो लकड़ी काटने वाले होंगे, हाथ में कुआड़ी थी, सब वहां निकले। वो आके बोलता क्या हुआ धोबी महाराज? तो बोला सर वो मेरा गधा अंदर गड्ढे में गिर गया है। अरे ये आपका गधा तो अभी बूढ़ा हो गया है, अभी इसको निकाल से भी क्या फायदा, उसको है ना पड़े रहने दो, मरने दो। तो सबने उठा के वहां पे जो साइड में मट्टी थी वो गड्ढे में डालने लगे, ताकि वो अंदर दब के उसको दफनाया जाए गधे को। अभी गधा ने ये देखा कि ऊपर से मिट्टी आ रही है, तो पहले तो वो बमाबम चिल्लाने का शुरू किया, लेकिन धीरे से वो एकदम सोच में पड़ गया कि अभी मैं क्या करूं। अभी देखो दोस्तों, स्मार्टनेस कहाँ काम आती है आप समझो। गधे ने क्या किया, एक कोने में जाके अपने जगह पे बैठ गया, और जैसे जैसे ऊपर से मट्टी आती गई, एक तरफ छोटी छोटी डिगली होने लगी मिट्टी की। गधे ने शांति से धीरे 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 वो गड्डी पे पांव रखते 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 स्मार्टली सोचते सोचते सोचते, जैसे ही गड्ढे की ऊपर एक कोने तक मिट्टी आ गई, वो फटाक से गड्ढे से बाहर आ गया और गधा बच गया। देखा दोस्तों, ये होता है कैसे स्मार्टली काम करने का। वो गधा ही रहता, जो हम आए दिन मजाक में एक दूसरे को बोलते रहते हैं, वो गधा सिर्फ गधा ही रहता तो वो कुछ कामयाब नहीं होता। लेकिन उसने स्मार्टली काम किया, मिट्टी का उपयोग किया और अपने पैरों तले धीरे 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 करके ऊपर आया और अपने मालिक के पास जाके सर झुका के बैठा। धोबी बेचारा देखता रह गया, बोला यस, इसे कहते हैं स्मार्टनेस। दोस्तों, बचपन में सुनी और पढ़ी ये पंचतंत्र की कहानी आज अपने इस बात को सहमत कराने के लिए मैंने कही है। आशा है दोस्तों मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलो दोस्तों, यही शुभ विचार और शुभ संदेश के साथ आज का मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। आशा है आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। कमेंट्स कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। अरे हाँ दोस्तों, वो बोलना तो भूल ही गया, प्रिंटेड लूज साड़ी के बारे में भूलना मत, जो शुरू में बोला था। 300 से
850 तक की साड़ियां आपके लिए आपकी राह देख रही है। जरूर से आइए। मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट नंबर 1, बी विंग, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, शोरूम नंबर 3031 और 3032, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी। चलो दोस्तों, विदाई लेता हूं। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा,